तुलसीदास पुनि काग भुसुंडी खगेश, सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति परमाम, चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम, जानकी जीवनम वंदे मांडवी प्राण वल्लभम, उर्मिला रमणं वंदे कीर्तिकांतं नमाम्यहम्, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसी मन लाई, पूरे मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मान लोभा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परम इष्ट श्री सीता रामचंद्र जी महाराज, भगवान भूत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, कालजयी ग्रंथ श्रीमद रामचरितमानस के रचयिता अहरनिश पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक से जुड़े हुए समस्त समादरणीय महान भाव, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन लिंक के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण डॉक्टर द्विवेदी जी महाराज, जिन्हें हम फर्रुखाबाद से सुन रहे थे, और तृतीय लिंक में जिन्हें सुन पाएंगे बहन उत्तरा गंजेर जी। आइए परमात्मा श्री राम की असीम अनुकंपा और आपके सौजन्य से जो समय प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग करने का प्रयास हो। तब शिशु चरित कहे से मन लाई, भगवान के शिशु चरित्र पर आप 32वां भाग सुन पा रहे हैं। कल इसी पंक्ति पर चर्चा चल रही थी, पुर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान अपने गले में मणियों की माला धारण किए हुए हैं, साथ ही पदिक भी, और भगवान के वक्षस्थल पर विप्र चरण के चिन्ह अर्थात दृगुलता के चिन्ह शोभायमान हो रहे हैं। कल की कथा में निवेदन किया गया था, कौशल्या माता की गोद में भगवान इस समय विराज रहे हैं, और जैसा कि प्रभु अवतार कथा पुनिगाई में हमने पाया था, एक कल्प जब महाराज मनु और महारानी शत्रुपा क्रमशः दशरथ और कौशल्या बनते हैं, तब उस अवतार में साकेत बिहारी भगवान का ही रामावतार होता है, और अन्य 3 कल्पों की कथाओं में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में प्रकट होते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में 4 कल्पों की कथाओं का वर्णन है, परंतु एक ही कथा प्रसंग में भी भगवान के जो चरित्र का वर्णन किया गया है वो अलग अलग कल्पों से संबंध रखने वाली भी है। किसी कथा प्रसंग की एक पंक्ति श्रीमन नारायण से संबंध रखता है, तो उसी प्रसंग की दूसरी पंक्ति साकेत बिहारी भगवान से संबंध रखती है। कुल मिलाकर गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के सभी अवतारों को एक जैसा ही माना है। प्रश्न कल यह रखा गया था
साकेत बिहारी भगवान राम के रूप में अवतरित हुए हैं, तो भृगु ने विष्णु जी की में मारी थी। भगवान श्री राम के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह जो अंकित है उसमें कोई विवाद नहीं है, परंतु अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। साकेत बिहारी भगवान के वक्षस्थल में किसी ने लात चलाई हो ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता। फिर भी जब साकेत बिहारी राम के रूप में आते हैं तब भी वैकुंठाधिपति भगवान के वक्षस्थल के चिन्ह को भगवान धारण करते हैं। इस संबंध में दो तीन बातें विद्वानों के द्वारा कही जाती है। प्रथम तो यह, एक मानस जी के बड़े पुराने टीकाकार हुए हैं श्री संत सिंह जी पंजाबी, और लेखों में पंजाबी जी के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने श्रीमद् रामचरितमानस की जो टीका लिखी उसका नाम है भाव प्रकाश टीका, संत सिंह पंजाबी जी के द्वारा की हुई टीका। वो लिखते हैं कि अवतार चाहे साकेत बिहारी का हो अथवा भगवान विष्णु का, क्षीराब कसाई का हो अथवा वैकुंठाधिपति का, तत्व की दृष्टि से इनमें कोई भी फर्क नहीं है। बहुत विनम्रता पूर्वक कहूं मैं, तत्व की दृष्टि से किसी भी विष्णु में, चाहे वो जहां के निवासी हो अथवा साकेत बिहारी भगवान, इनमें जरा भी अंतर नहीं है। और सच्ची बात तो यह है कि एक ही परमात्मा विभिन्न लीलाओं को संपन्न करने के लिए अलग अलग रूपों में जब प्रस्तुत होते हैं, अलग अलग स्थानों में विराजते हैं, तदनुसार लीलाओं में भिन्नता के कारण उनके नाम बदल जाते हैं। तो पंजाबी जी ने यह कहा कि भगवान में जो चरण चिन्ह है वो अवतारों के लक्षण हैं। अब अवतार है साकेत बिहारी का हो तो भी वही चिन्ह होंगे, और वैकुंठाधिपति श्रीमन्नारायण का अवतार होगा तब भी वह चिन्ह होंगे। इसलिए होता है क्योंकि अभेद सूचित किया गया। एक दूसरी व्याख्या मानस जी की प्राप्त होती है, रामायण परिचर्या परिशिष्ट प्रकाश, और इस ग्रंथ के लेखक या इस टीका के टीकाकार श्री रूपकला जी हैं। वो भगवान के 3 स्वरूपों का वर्णन करते हैं। उन्होंने कहा चाहे विष्णु जी हो अथवा साकेत बिहारी भगवान हो, कोई भी हो, भगवान सर्वव्यापक हैं, और अर्चा अर्थात प्रतिमा अथवा मूर्ति जिसे हम कहते हैं, या भगवान का जो अंतर्यामी रूप है जिसका वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है, इन सब के मूल में भगवान साकेत बिहारी ही हैं। इसलिए भी भगवान साकेत बिहारी के वक्षस्थल पर भृगुलता के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। और किसी विद्वान ने तीसरी बात कही, और यह वैज्ञानिक दृष्टि से पूर्णतः सत्य है। आकार प्रकार में अंतर हो सकता है, लीलाओं में अंतर पड़ सकता है, लेकिन अंश और अंशी में कोई अंतर होता ही नहीं है। जो तत्व अंशी में होंगे वही तत्व अंश में होंगे। और जैसा कि गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, विष्णु बिरंच संभ भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। यहाँ पर साकेत बिहारी भगवान जो है वो अंशी हैं, और भगवान ब्रह्मा विष्णु और शिव जी उनके अंश हैं।
इसलिए भी अंशी और अंश में अभेद होने के कारण साकेत बिहारी भगवान भी विष्णु के हृदय के चरण चिन्ह को स्वीकार करते हैं। एक बात और कहते हैं, वे देवता आर्त हैं। बड़े बड़े राक्षसों से पीड़ित समय समय पर देवता वृंद होते रहते हैं, और जब जब देवगण पीड़ित होते हैं तब तब भगवान विष्णु का शरण ग्रहण करते हैं। देवताओं को पूर्ण विश्वास है कि भगवान विष्णु हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं, हमारी रक्षा करने के लिए भगवान अवश्य अवतार लेंगे। अतः उस प्रतीति के लिए, विश्वास दिलाने के लिए भगवान साकेत बिहारी भी विष्णु जी के वक्षस्थल के चिन्ह को सादर ग्रहण करते हैं। एक चौथी बात और, एक बड़े टीकाकार और हुए जिनका शुभ नाम पंडित कांत शरण जी हैं। उनके द्वारा जो टीका लिखी गई है मानस जी की, उस ग्रंथ का नाम है सिद्धांत तिलक। सिद्धांत तिलक में वो अन्य विद्वानों से हटकर बात करते हैं। कांत शरण जी महाराज लिखते हैं कि कौशल्या माता के गोद में जो बालक अभी सुशोभित हो रहे हैं, बालक राम, उनके वक्षस्थल में विप्रचरण, ब्राह्मण के चरण चिन्ह अंकित हैं। और यह बात वे अपनी ओर से नहीं कहते। श्री कांत शरण जी महाराज एक बड़े महात्मा हुए, नवाही के रहने वाले परमहंस श्री श्री 108 श्री स्वामी राम शरण जी महाराज। स्वामी राम शरण जी महाराज अपनी कथा में कहते थे, उसी बात को कांत शरण जी महाराज सिद्धांत में लिखते हैं। और यह बात सबसे हटकर है, सुनने पर विचित्र भी लगता है। उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी का मानस अन्य ग्रंथों से अनुपम है, निराला है, और इन जगह विप्रचरण की चर्चा है। कल सूत्र के रूप में ये बात मैंने कही भी थी, 3 जगह, लेकिन 3 में से कहीं भी भृगु महाराज का नाम नहीं है। एक तो जो पंक्ति अभी पढ़ी गई, उर मनिहार पदिक की शोभा विप्रचरण देखत मन लोभा, यह विप्रचरण का। और दूसरा विप्रचरण का वर्णन आता है लंका कांड में, जहां गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, सारंग कर सुंद निसंग सिली मुखाकर कटी कस्यो भुजदंड हरायत उर धरा, अर्थात पृथ्वी के देवता उर धरासुर पद लस्यो, विप्रचरण यहाँ दूसरी बार। और उत्तर कांड में मंगलाचरण के श्लोक में एक जगह कहा गया, केकी कंठाभिनीलम सुरवर विलस विलस विपादाब्ज चिन्हम, विप्रपाद चिन्हम, यहाँ भी विप्रचरण कहा गोस्वामी जी महाराज ने, लेकिन तीनों जगह भृगु का नाम नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, गांधी सिद्धांत तिलक में वर्णन करते हैं, विष्णु स्थल में जो चरण चिन्ह है वो भृगु के हैं, लेकिन बालक राम साकेत बिहारी राम के वक्षस्थल में जो विप्रचरण के चिन्ह अंकित हैं, वे गुरुदेव वशिष्ठ के चरण चिन्ह है। विचित्र सी बात लगती है, और इस पर बहुत बातें विद्वानों ने कही है। कुछ विद्वानों का मत है, हम पक्षधर नहीं है किसी के, जो बातें प्राप्त हुई है जानकारी में वो रखी जा रही है। विद्वानों ने कहा कि गुरुदेव वशिष्ठ जो सदा
भगवान श्री राम का सम्मान करते थे, वो भगवान के वक्षस्थल पर अपना चरण क्यों रखेंगे, ऐसा कहकर आलोचना की। परंतु स्वामी राम शरण जी महाराज प्रमाण देते हैं और उसके प्रमाण में एक सुंदर सी कथा कहते हैं वो। अच्छा, यह कथा देखने पर जब ये बात मैंने स्वयं पढ़ी और जहां का प्रमाण उन्होंने दिया है उसका अवलोकन किया, तो वहां भी निवेदन करूं मैं, वशिष्ठ जी का नाम मुझे नहीं मिला, लेकिन सिद्धांत तिलक के अनुसार वशिष्ठ जी के चरण चिन्ह हैं। आइए वो कथा मैं आपके बीच रखूं। एक बार की बात है, भगवान राम थोड़े अस्वस्थ हो गए। भगवान राम थोड़े अस्वस्थ हो गए पद गीतावली से, और गीतावली का 12वां पद, जहां गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं, आज अनरसे हैं भोर के पय पियतन नीके। माता कौशल्या कह रही है कि आज सवेरे से मेरा बालक राम दूध नहीं पी पा रहा है, नहीं पी रहा है। दूध पिलाने के अनेक प्रयास मैंने कर लिए, रहतन बैठे ठाढ़े पालने, झुलावत हूँ रोवत राम मेरो सो सोच सभी के। चिंता बढ़ गई, और जब चिंता बढ़ गई तो ऐसा अनुमान लगाया गया कि कोई बाधा उत्पन्न हो गई हो, इसलिए बालक राम आज अनमना सा है। और तब पूजा पाठ शुरू हो गई। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, देव पितर ग्रह पूजिए तुला तौल के घी के, कदापि कबहू सखी ऐसे ही अरत जब परत दृष्टि दुष्ट तीखे। देवताओं का पूजन हो गया, पितरों का पूजन हो गया, ग्रहों का पूजन हो गया, लेकिन बालक राम स्वस्थ नहीं हुए। तब माता कौशल्या ने कहा कि मेरे पुत्र को अवश्य किसी की नजर लगी होगी, और तब गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया गया। बेगी बोली कुल गुरु, गुरुदेव आए, और गुरुदेव जब आए तो त्रिकालदर्शी महाराज ने सारी बातें जान ली। और तब गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, बेगी बोली कुल गुरु छुआओ माथे हाथ अमी के, अपने वरद हस्त को बालक राम के मस्तक पर गुरुजी ने रखा। सुनत आई ऋषि कुश हरे, नरसिंह मंत्र पढ़े जो सुमिरत भय भी के। यहाँ फूक झाड़ की क्रिया भी गुरुजी ने की है, और फूक झाड़ जो किया है गुरुजी ने, वो नरसिंह मंत्र से किया है। भगवान नरसिंह मंत्र है। इससे स्पष्ट हुआ कि प्रेत बाधा से मुक्त होने के लिए भगवान नरसिंह का जो मंत्र है वह बहुत उपयोगी है। और गीतावली में तो जिस मंत्र से कीलन उन्मूलनाय स्तंभोद्भव समस्त दोषान, हन हन सर चल चल। महाराज ने लिखा है, और इसी पद का प्रमाण महाराज जी ने दिया है। लेकिन
यहाँ गुरु जी ने अपने चरण बालक राम के वक्षस्थल पर रखा हो, ऐसा वर्णन प्राप्त नहीं होता। आगे के और जो पद हैं, पद 13वां और 14वां, वहां भी गुरुदेव के चरण पड़े हो ऐसा वर्णन नहीं है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि फूंक झाड़ करने के बाद माता कौशल्या ने गुरुदेव से विनम्र निवेदन किया कि गुरुदेव, चौथेपन में मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है और इस बालक को अभी अभी हमने देखा नजर लग गई थी, भविष्य में मेरे पुत्र को और कभी नजर न लगे, इसलिए हे गुरुदेव आप अपने चरण कमल को मेरे बालक के वक्षस्थल पर रख दीजिए। तदनुसार गुरुजी ने अपने चरण कमल बालक राम के वक्षस्थल पर रखे, ऐसी कथा उन्होंने कही है। लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना यह है, थोड़ी देर पहले मैंने जो बात कही थी कि गुरुदेव वशिष्ठ बालक राम के वक्षस्थल पर अपना चरण कैसे रख सकते हैं। लेकिन एक बात और आती है, बात है कि भक्ति के मार्ग में अथवा जहां पर प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहां कोई भी नियम कायदे होते नहीं है, सब समाप्त हो जाते हैं। अपने प्रभु के मंगल के लिए, अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए यदि गुरुदेव ने ऐसा किया हो, जैसे जब बालक के शरीर में कोई बड़ा दुखदाई फोड़ा हो जाया करता है तो माता अपने बच्चे के हाथ पैर को अच्छी तरह पकड़कर फोड़े में चीरा लगाकर मवाद निकालती है। तो वहां पर बालक के हित में कार्य माता कर रही है। यद्यपि बाहर से देखने पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर माता बालक के प्रति निष्ठुर हो गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। जैसा कि एक कथा पिछली बार कही गई थी, जहाँ गोपियों ने अपने प्रियतम श्याम सुंदर की सेहत को ठीक करने के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने चरणों के रज दे दिए थे। कोई अपने भगवान को अपना चरण रज तो खिलाना नहीं चाहेगा, लेकिन प्रेम जगत में, प्रेम के भाव में अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता के लिए इस तरह का वर्णन कहीं कहीं होता है। इस प्रकार निहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। भगवान के अंग की सुंदरता को देखकर कामदेव जैसा देव भी मोहित हो जाता है। माता कौशल्या ने जब अपने बालक के वक्षस्थल को देखा होगा तो माता अत्यंत मुग्ध हो गई, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं हो सकता। विद्वानों का ऐसा मत है कि भगवान के चरणों की ओर से क्रमशः धीरे धीरे दृष्टि ऊपर की ओर माता कौशल्या ले जा रही है। विप्र चरण देखत, इसी बात पर विद्वानों ने कहा है। और माता की दृष्टि भगवान के चरणों से ऊपर की ओर क्रमशः जब उठती गई और वक्षस्थल पर माता की नजर पहुंची तो वक्षस्थल पर माता की दृष्टि जो है स्थिर हो जाती है। स्थिर होने का एक कारण यह कहा जाता है, उस समय जब माता की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर गई, उस समय भगवान श्री राम स्वयं अपने सिर को झुकाए हुए भगवान की दृष्टि जो है स्वयं के वक्षस्थल पर जो विप्र चरण सुशोभित है, अंकित है, उसे भगवान बहुत प्रेम पूर्वक देख
थे। इस अवस्था को अम्बा कौशल्या ने देखा। तब गोस्वामी जी महाराज कहे, अच्छा एक बात और, मानस गूढ़ार्थ चंद्रिका एक ग्रंथ है स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज का। वो विप्रचरण देखत मन लोभा का अर्थ करते हैं कि वही जो बात मैंने अभी कही, बालक राम अपने वक्षस्थल पर दृष्टि गड़ाए हुए हैं। जैसा कि ये बात कहा जा चुका है कि भगवान विप्रों से प्रेम करते हैं और जो विप्र से प्रेम करते हैं उनसे भी भगवान प्रेम करते हैं। तो एक टक जब भगवान अपने वक्षस्थल के विप्रचरण चिन्ह को देख रहे थे, इसे ही अम्बा कौशल्या ने देख लिया और माता कौशल्या का मन जो है वो लुब्ध हो गया। कम कंठयति चिबुक सुहाई आननयमित मदन छवि छाई। कुछ देर विप्रचरण चिन्ह को देखने के पश्चात अब अम्बा कौशल्या भगवान के अंग प्रत्यंग को निहार रही है। वक्षस्थल से माता की दृष्टि ऊपर गई और इस दृश्य को मानस जी के कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने देख लिया और तब कहते हैं, कम मुकंठयति चिबुक सुहाई। भगवान के गले में अम्बा कौशल्या की दृष्टि जाती है। भगवान का जो कंठ है, भगवान का जो गला है, वो शंख के समान कहा गया। शंख तो बहुत प्रकार के होते हैं, महाभारत में तो शंखों का भरमार है। जितने वीर हैं उतने शंख हैं। तो शंख में मुड़ी हुई 3 रेखाओं को प्रधान माना जाता है। त्रिरेखा युक्त शंख श्रेष्ठ माना जाता है और भगवान का जो कंठ है उसमें भी 3 रेखाएं स्पष्ट रूप से दृष्टि गोचर हो रही है और भगवान की जो ठोड़ी है वो बहुत सुहावनी है। आननयमित मदन छवि छाई। एक निवेदन, भगवान का जो आनंद है, भगवान का जो मुख है, उसके लिए कहा गया आनन अमित मदन छवि छाई। पहले जब भगवान के स्वरूप का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने किया था, नील सरोरो नीलमणि नील नीरधर श्याम लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सत्काम। करोड़ों कामदेव कहा था। चाहे करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, संख्या की सीमा तो है, वहां संख्या की सीमा है। लेकिन अभी जो बालक कौशल्या माता की गोदी में है, उस बालक राम की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहा गया करोड़ों कामदेव भी नहीं, अमित कामदेव, असंख्य कामदेव। यहाँ कामदेव की संख्या की कोई मर्यादा नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। भगवान का कंठ अत्यंत ही सुंदर लग रहा है। रेखे रुचिर कमुकल ग्रीवा और जनु त्रिभुवन सुख माँ की सीमा। भगवान के गले में जो त्रिरेखा दिखाई दे रही है, इसे आचार्यों ने 3 लोक माना। नीचे की जो रेखा है वही पाताल लोक है, मध्य की रेखा जो है वो भूलोक है और कंठ के ऊपर की जो रेखा है वही देवलोक अर्थात स्वर्गलोक है। अच्छा, भगवान जब मनु शतरूपा के समक्ष प्रकट हुए थे, उस समय जो बात गोस्वामी जी महाराज ने कही थी, इस दोहे पर बहुत चर्चा हो चुकी है। नील सरोरु नीलमणि नील नीरधर श्याम। बातें तो 3 है, 3 चीजों से उपमा दी गई भगवान की सुंदरता की, लेकिन वस्तुएं भले 3 है। और पिछली कथा में मैंने अनुरोध भी किया था, यहाँ पर
तत्व की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 3 वस्तुओं में 16 तत्व है। नील सरोरुह, इसमें 6 तत्व, कमल की 6 विशेषताएं होती हैं। नीलमणि, मणि में 8 विशेषताएं होती है, 8 से 14। और नील नीरधर श्याम, जलयुक्त बादल में 2 विशेषताएं होती हैं। इस तरह 16 विशेषताओं का वर्णन 3 पदार्थों के माध्यम से गोस्वामी जी ने किया, और उसी का विस्तृत वर्णन भी गोस्वामी जी महाराज कर रहे हैं। बोले शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा। शरद मयंक बदन, ये हुआ एक। चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, 2। अधर अरुण अरद सुंदर नासा, अब विधुकर निकर विनिंदक हासा। नवयंबुजयंबक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। त्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, और कुटिल सज्जनो प्रभु जनु मधु। कुटिल सज्जनो मधु प्रस बाजा। इस तरह पूरे 16 तत्वों का वर्णन किया गया, और इससे ये सिद्ध किया गया कि भगवान 16 कलावतारी हैं। कम्बु कंठ अति चिबुक सुहाई, भगवान की कंठ की शोभा की सीमा, ये सुंदरता की सीमा है। इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं हो सकता। और इसके बाद में, कंठ के बाद में चिबुक माने ठोड़ी को कहा, क्योंकि प्राकृतिक जो संरचना है उसमें कंठ के ऊपर ही चिबुक हुआ करता है, इसलिए इसकी शोभा माने चिबुक की शोभा कंठ से अधिक कहा गया। चिबुक जो है वो कंठ से भी ज्यादा सुंदर है। और इस प्रकार भगवान की सुंदरता का वर्णन का कोटि काम छवि, श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा। मुख की शोभा का, सुंदरता का वर्णन करते हुए कोटि काम की छवि कही गई। अब भगवान के मुख की सुंदरता अभी अभी हम लोग देख रहे थे। गोस्वामी जी महाराज एक बार कहते हैं कि अमित काम, और कहीं पर गोस्वामी जी महाराज संख्या रख देते हैं, सीमा रख देते हैं। शायद गोस्वामी जी महाराज ने जब ये बात कही हो कि करोड़ कामदेव की सुंदरता, तो कहने के बाद जब विचार किया होगा गोस्वामी जी ने, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। करोड़ों कामदेव की सुंदरता कहने पर आखिर सुंदरता की सीमा हो रही है। इसलिए आनन अमित मदन छवि छाई। पुनः कहते हैं, राम देखी मुनि देह सारी, अपनी चरणन मेले सुतचारी। विश्वामित्र आगमन के समय भगवान की सुंदरता है कैसा। मुनि महाराज आए हैं, विश्वामित्र जी महाराज आए हैं, वो मुनि है। मुनि लोग कभी किसी की सुंदरता को देखकर आकृष्ट नहीं होते, लेकिन ये प्राकृत बालक तो है नहीं। जैसे ही चारों कुमारों को मुनि महाराज के चरणों में प्रणाम करवाया चक्रवर्ती जी ने, राम देखी मुनि देह बिसारी। राम जी को देखते ही मुनि अपने देह की सुधि भूल बैठे। भये मगन देखत मुख शोभा,
जनु चकोर पूरन ससिलोभा। जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर की स्थिति होती है, चकोर मग्न हो जाता है, इसी प्रकार मुनि महाराज भगवान की सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। यहाँ मोहित हो जाने का तात्पर्य विश्वामित्र जी महाराज जो वैराग्य की मूर्ति है, ऐसा वैराग्य विश्वामित्र जी महाराज के जीवन में कि तपस्या के द्वारा उन्होंने एक क्षण में नए स्वर्ग की रचना कर दी, ऐसी कथा प्राप्त होती है। त्रिशंकु के लिए नया स्वर्ग ही बना दिया। वो विश्वामित्र जी महाराज, तपस्या की मूर्ति विश्वामित्र जी महाराज, भगवान के शरीर को देखकर अपना वैराग्य भूल जाते हैं। भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते ही अपनी सुधि बुद्धि को भूलकर शोभा समुद्र में डूब जाते हैं। एक तक निहार रहे हैं प्रभु राम को, भगवान के मुखमंडल से उनका ध्यान, उनकी नजरें हटती ही नहीं है, इस तरह खो गए। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज यहाँ भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करते हैं। लेकिन पुनः एक निवेदन, भगवान के अंग प्रत्यंगों का वर्णन तो गोस्वामी जी महाराज ने किया, लेकिन इस प्रसंग में अभी तक भगवान के नेत्र का वर्णन नहीं हुआ है। भगवान के नेत्र का वर्णन हुआ नहीं है और उसके कुछ कारण कहे जाते हैं। सो अगले एपिसोड में समय पूर्णता पर है, अस्तु अपनी वाणी को यही विराम देते हुए सादर आमंत्रित करूं आदरणीय पटेल जी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपके द्वारा भगवान की बाल लीला का सुंदर वर्णन। देव स्वामी एक कवि, उनके द्वारा इस भगवान